बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, जैसे नानी दादी सब के पास आप सोते हैं और फिर आपको कहानी सुनने का दिल चाहता है, तो आज हमने सोचा कि आपके लिए कुछ वीडियोस कुछ ऑडियोज़ ऐसी बनाएं कि आप रात को जब सोएं तो आप अपने मोबाइल से अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनें। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क की, जहाँ आप पैदा हुए, जहाँ आप रहे बड़े हुए, अरब। हमारे देश से मगरिब की तरफ अरब का मुल्क है, जिसे 3 तरफ से पानी ने घेर रखा है। ये तो ठीक ठीक मालूम नहीं हो सका कि इसमें कितने लोग बसते हैं। हाँ, कोई 1 करोड़ का अंदाज़ा किया जाता है। आबो हवा गर्म खुश्क है, जगह जगह रूखी सूखी झाड़ियाँ, रेतीले बेयाबान और पथरीले मैदान मिलते हैं। इन रेगिस्तानों में कहीं कहीं ऊंचे टीले और वादियाँ भी हैं, जिनमें खजूर के पेड़ों तले चश्मे मौज मारते नज़र आते हैं। मुल्क में कोई दरिया नहीं, सिर्फ छोटे छोटे नदी नाले हैं, जो साल में कई महीने खुश्क पड़े रहते हैं। बारिश इस तरह तो नहीं होती कि जल थल एक हो जाए। हाँ, मींह बरसता ज़रूर है और बरसात का मौसम कई महीने रहता है। मुल्क का ज़्यादा हिस्सा रेतीला है, लेकिन बाज़ इलाकों में कुदरत ने रेगिस्तानों के साथ गुलजार भी खिलाए हैं। मसलन यमन, बहरीन, ओमान के इलाके, जो समंदर के किनारे फैले हुए हैं, बड़े शादाब हैं। मुल्क के दरमियान नज्द का इलाका है, जिसे चटियल पहाड़ों और रेगिस्तानों ने घेर रखा है। इससे हटकर समंदर के किनारे हज्जाज का सूबा है। यहाँ सरसब्ज वादियाँ, रेतीले मैदान पहलू ब पहलू फैलते चले गए हैं। मक्का, मदीना, जद्दा और ताइफ इस सूबे के मशहूर शहर हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार है। मक्का से कुछ दूर ताइफ है। ये शहर बागों से घिरा हुआ है। जहाँ तक नज़र काम करती है, फल और फूल ही दिखाई देते हैं। बस ऐसा मालूम होता है कि तपते मैदानों में जन्नत का एक टुकड़ा ला के रख दिया गया है। अरब में यूँ तो किस्म किस्म के फल फूल जानवर मिलते हैं, मगर यहाँ के फलों में खजूर और जानवरों में ऊँट और घोड़े बहुत मशहूर हैं। अरबी घोड़ा बहुत खूबसूरत और फुर्तीला होता है। ऊंची गर्दन, पतली कमर, छोटा सर, फूले हुए नथने, चारों हथेलियाँ झाड़ के तर्रारा भरता है तो ऐसा मालूम होता है कि बिजली से कूद गई। ऊँट अरब का ख़ास जानवर है। जिन खौफनाक रेगिस्तानों में घोड़ा 2 कदम नहीं चल सकता, वहाँ ऊँट बेतकान उड़ा चला जाता है। एक मर्तबा पेट भर के पानी पी लेता है और दिनों इसे प्यास नहीं सताती। खाने को खारदार झाड़ियाँ मौजूद हैं। ये कनात पसंद जानवर इन्हीं पर गुजारा कर लेता है। अरब के लोग काफ़िले बना के चलते और ऊँटों पर सफ़र करते हैं, मगर यहाँ के रेगिस्तानों में कभी कभी ऐसी जहरीली हवा चलती है कि काफ़िलों के काफ़िले तबाह हो जाते हैं। जब ये हवा चलने लगती है तो पहले उफ़क़ पर सुर्खी सी नज़र आती है, फिर अंधेरा छा जाता है। कुछ देर में एक जर्द सा गुबार उभरता दिखाई देता है और सूरज खून की तरह लाल लाल मालूम होता है। इस वक्त सूरज की किरणें गायब हो जाती हैं और हवा शोर मचाती फ़िज़ा में हर तरफ रेत बखेर देती है। ये देखकर मुसाफिर जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं और किसी गार में जाकर पनाह लेते हैं या मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। ऊँट कभी बिलबिलाते और मुंह में झाग लाकर भागते और कभी रेत पर सर पटकते हैं। गरम गरम रेत आँखों और नथनों में घुस जाती है, दम घुटने लगता है और गरम हवा जिस्म को झुलसे डालती है। अक्सर काफ़िले यूं ही रेत में दबकर हलाक हो जाते हैं और इनका नामो निशान भी नहीं मिलता। तो बच्चों, आज हमने अरब के बारे में कुछ बातों को जाना समझा। अरब जिसका चर्चा है, ये कुछ वो क्या था जहाँ से अलग एक जज़ीरा नुमा था।